हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। कि मतलब कौन कौन सी ऐसे साधन है या ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, या फिर सरकार ने पॉवर्टी से कॉम्बैट करने के लिए, पॉवर्टी से लड़ने के लिए कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने पॉवर्टी को समझा था। ठीक है, पॉवर्टी किस प्रकार की होती है वो समझा था। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उस टॉपिक को समझा के वो क्या होता है भाई। ठीक है, आज हमें सीखना है मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के कारण भी सीख चुके हम लोग। ठीक है, सबसे पहला कहता है कि कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग बुक भी सिखाऊंगा आपको और एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी सिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप पॉइंट्स को या टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, कि जीडीपी की ग्रोथ करके, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें आउटपुट को इंक्रीज करके, ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ करके हम पॉवर्टी से लड़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अमीर गरीब या पूरी जनसंख्या के बीच में, उसका बराबर बंटवारा करके, थ्रो पॉपुलेशन कंट्रोल, के पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी। ठीक है, बाय इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, कि जो गरीब की लाइफ है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करके। ठीक है, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे या बेसिक सी हेडिंग्स थी जिनके अंडर में हमने सारी मेजर्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट में कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल। आइए सीखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करके हम लोग गरीबी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और आप इकोनॉमिक्स में बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, वो लिमिटेड मीन्स में हैं। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी उनके हिसाब से रिसोर्सेज अपने आप कम होते जाएंगे, मतलब रिसोर्सेज उनके पास भरपूर मात्रा में नहीं रहेंगे। मतलब क्या है, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले तो रिसोर्सेज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस पॉपुलेशन के बीच में, तो वो भी इजिली डिवाइड हो सकेंगे। ठीक है, कहता है पॉपुलेशन इन इंडिया हैज इंक्रीजिंग रैपिडली। आप सभी जानते हैं भारत में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज करती जा रही है। जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन हमारा वो 1.8% है। कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है ना, हर साल 1.8%, जो जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना उसका 1.8% पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज हो जाती है। फॉर रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी लोवर्ड। अगर हमें पॉवर्टी से कॉम्बैट करना है, अगर पॉवर्टी को मिटाना है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी करना है, तो हमें इस जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, इसको कम करना पड़ेगा। अब उसके कम करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चे, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, जिनको अडॉप्ट करके हम इस पॉलिसी को अपना सकते हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और देश के घटते रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला बेसिक सा पॉइंट था। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग सीखते हैं और कुछ भी चीजें। कहता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, कि पॉवर्टी से लड़ने का एक और तरीका, कि अगर हम रोजगार की मात्रा इंक्रीज कर दे, देश के अंदर रोजगार के साधन इंक्रीज कर दे, कि हर स्किल्ड लेबर को, अनस्किल्ड लेबर को, सबको काम मिल जाए, तो सबको काम मिलेगा तो उनको इनकम होगी बच्चे, और इनकम होगी तो अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, और जरूरतें पूरी कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस पैसे को जरूरत पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे, तो वो चेन पूरी चलती ही रहेगी। ठीक है, जो पूरी साइकिल है, पूरा चेन है, वो चलता रहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब डिमांड करेंगे, कहीं ना कहीं भी खर्चा करने के लिए डिमांड करेंगे, इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, और सारा कारण क्या, एम्प्लॉयमेंट। कहता है स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो एक तो जो बेरोजगारी ऐसी है कि लोगों को काम नहीं मिलता, एक बेरोजगारी ऐसी है कि लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना नहीं चाहते, तो उन सबको मोटिवेट करना पड़ेगा काम करने को लेके। जो एग्रीकल्चर करते हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो हमारे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज है उनके लिए चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो हमारी इनकम है, जो इनकम के साधन है, आय के साधन है, अगर उनका बराबर बंटवारा किया जाए।
ठीक है। अमीर, जैसे आप सभी को पता है जो गैप है अमीर और गरीब का वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ठीक है। उसको हमें ठीक करना है। कहता है mere increase in production and control on population growth will not remove poverty in India, ठीक है। It is necessary that inequality in distribution of income should be reduced। कि आप सभी को पता है जब तक हम जो ये भेदभाव है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि अमीर को ज्यादा इनकम मिल रही है, आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है बच्चे, जो एक लोअर कैटेगरी होती है। लोअर कैटेगरी से मेरा मतलब है यहाँ पे जो एक लेबर क्लास होती है, जो लेबर वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। और जितनी इंडिया का सिस्टम है ये, जितनी ज्यादा पोस्ट बड़ी होती जाएगी, जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं लेकिन उतनी ज्यादा उनकी डिपेंडेंसी काम पे वो कम होती जाती है। एक्चुअल मेहनत कौन करता है, जो नीचे लेबर कैटेगरी होती है, लेबर क्लास होती है, लेकिन उनको इनकम भी कम मिलती है। ये हमारा सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है रीजनल पॉवर्टी, कि यहाँ पर एक रीजनल पॉवर्टी है, मतलब एरिया वाइज पॉवर्टी है। आप बहुत सारे स्टेट्स को देखना, उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार, यहाँ पर जो परसेंटेज है पुअर की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल मेजर्स उठाने चाहिए, कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वहां पर पीएसयू स्थापित करे, पीपीसी के अंडर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके अंडर में और इंडस्ट्रीज लगाए जिससे लोगों को रोजगार के साधन मिले, या फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, काम करने के मौके मिले, जिससे क्या हो जो रीजनल पॉवर्टी है वो दूर हो जाए। आप सभी जानते हैं हरियाणा पंजाब एक डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन एज कंपेयर टू जो हरियाणा पंजाब के बाकी स्टेट्स हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो लोगों में चीजें बांटने की डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत खराब है हमारे यहाँ पे। कहता है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस शुड बी स्ट्रेंथन टू रिमूव पॉवर्टी, पुअर सेक्शन शुड गेट फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट एंड इन एम्पल क्वांटिटी। कहता है कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है हमारे पास, उनको जो खाना है यानी फूड ग्रेन्स है, अनाज है, उनको सब्सिडाइज रेट पे मिलना चाहिए। सब्सिडाइज रेट का अर्थ है यहाँ पर कि उनको कम दामों पे मिलना चाहिए। और ये जो हमारे राशन के डिपो हैं आजकल मिलता भी है। आप सभी देखना कि आजकल जितने भी राशन के डिपो हैं, कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चे 1 मई को, आप देखना आज के टाइम पीरियड में भी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है और सरकार गरीबों को, बिलो पॉवर्टी लाइन्स को, जो राशन के डिपो है वहां से उनको राशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये भी, ये एक पीडीएस सिस्टम है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, कि जो गरीब है उसकी जरूरतें सरकार को पूरी करनी चाहिए। वो जरूरतें कौन सी है भाई, आप सभी को पता है, ठीक है। जो सबकी जरूरतें बहुत सारी होती है, पानी की सप्लाई होती है, हेल्थ की एजुकेशन की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट करे। ये सारी जो बेसिक जरूरतें हैं गरीब की वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि जो मिनिमम नीड्स है कम से कम उनको तो पूरा करें, ठीक है। अगर वो जरूरतें पूरी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पुअर, कि जो गरीब की प्रोडक्टिविटी है ना उसमें इंक्रीज करें। अब ऑब्वियस ये बात है उसको खाना तो मिलता नहीं बच्चे, ठीक है, उसकी हेल्थ पे इश्यू आएंगे, एजुकेशन नहीं मिलती, जिससे कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से, जिससे उनकी इस प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर सकें। अब उनको एजुकेशन देंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग अपने बारे में सीखेंगे, काम करने के तरीके सीखेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इनकम भी होगी, इनकम होगी तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, और जब हेल्थ अच्छी होगी तो काम और अच्छा करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करेंगे। इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करता हूं। आप लोग देखना, जब आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी, ठीक है, आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आप कहां पर क्या काम करेंगे बच्चे, आप तो काम नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक है। मतलब आप बैठ के खाएंगे, खाने में भी क्या मिलेगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। तो मतलब हेल्थ पे ध्यान देना है, और हेल्थ पे ध्यान कब दे पाएंगे, जब अच्छा खाना पीना होगा, बेसिक नीड्स पूरी होंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे तीन चार पॉइंट्स है हमारे पास। कहता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी जो एक पुअर है या कोई भी, यहाँ पर पुअर की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। अब आप लोग देखना ये कोरोना टाइम पीरियड है, यहाँ पर हम लोग घर पे स्कूल में बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन तरीका ऑनलाइन सिस्टम, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया ना। अब उसी तरीके से एजुकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम लोग जो बेसिक टेक्निक चूज करते हैं ना प्रोडक्शन की, ठीक है, जो टेक्निक चूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन की, उसमें कहीं ना कहीं तो कोई कमी है बच्चे, जो ये प्रॉब्लम बन के अराइज हुई है।
ठीक है। अगर उसको सॉल्व करना है तो हमें प्रोडक्शन को टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। आप सभी को पता है हमारा देश कैसा है, हमारी एक इकोनॉमी थोड़ी सी एक बैकवर्ड इकोनॉमी टाइप सी है। आजकल तो वो डेवलपिंग है और धीरे धीरे वो भगवान करे कि कुछ टाइम पीरियड में वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें विरासत में एक ऐसी इकोनॉमी मिली थी जो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। वहां पर जो हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसको यूज किया जाता था, कैपिटल पे ध्यान नहीं दिया जाता, इनोवेशन पे, ठीक है, इन सब रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, इन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। हम मैक्सिमम चीजें बाहर से इंपोर्ट करते थे, अपने देश में तो बहुत कम चीजें पैदा करते थे, ठीक है। कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया शुड अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कहता है देखो कि इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करनी चाहिए, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा जहां पर जरूरत हो लेबर इंटेंसिव की, इसको भी प्रमोट करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और साथ में जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जहां पर रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरतें हैं वो भी इस्तेमाल करें ताकि हर चीज स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल, कि जो प्राइस लेवल है उनको स्टेबल रखना चाहिए, वरना गरीब बच्चे कई बार ऐसा होता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाते हैं, गरीब तो नहीं खरीद पाता, अमीर उनको आसानी से खरीद लेता है। तो ऑब्वियस ही बात है गरीब फंस गया बच्चे वहां पे, ठीक है। तो सरकार को ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, अब ये पॉइंट क्यों बनाया बच्चे देखना इसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का मेन सेक्टर क्या है बच्चे, एक एग्रीकल्चर हमारा मेन काम है, और इतने बड़े देश में हमारा प्राइमरी काम ही क्या है, एग्रीकल्चर है। तो अगर एग्रीकल्चर पे अच्छे से ध्यान देंगे, उसको डेवलप करेंगे, नई नई टेक्निक्स लेके आएंगे, ठीक है, HYV सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, चीजों को सब्सिडाइज रेट पे मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स आसानी से पहुंचाएंगे, तो क्या होगा, उनको मार्जिन इंक्रीज करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, किसको, फार्मर्स को, तो उनको हेल्प मिलेगी। आपको अगर एग्जांपल दूं बच्चे में, एक लेबर जो एक दिन की 300 दिहाड़ी कमाता है वो महीने के 12,000 कमाएगा, ठीक है, महीने के 12,000, 6 महीने के 12 छिक 72,000 रुपए, ठीक है। लेकिन एक किसान अपनी 6 महीने की कमाई पूरे बाहर ओपन एनवायरनमेंट में रखता है, और उस पर अगर 40,000 की उसको इनकम होती है तो उस पर वो कम से कम 30,000 रुपए खर्च करता है, तब जाके उसको 10,000 या 5,000 बचते हैं, जिसमें उसकी मेहनत अलग है, ठीक है। इन सब चीजों के बाद आप देख लो 6 महीने में कितने कमाए उसने, मात्र 10,000 रुपए, ठीक है। बाकी चीजें तो उसकी अलग है बच्चे। और एक लेबर भी साल 6 महीने के कितने, 72,000 रुपए, ठीक है। आप डिफरेंस देख लेना यहाँ से कि हमें कहां पर काम करने की जरूरत है और कहां पर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहां पर हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ठीक है बच्चे। ये कुछ मेजर्स थे जो सरकार को, जो हम लोग उठा रहे हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चैप्टर अभी और बचता है बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।